तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम कम है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा फोकस बिखरा हुआ है। सोचो जरा, पूरा दिन निकल जाता है लेकिन दिन के एंड में तुम्हें लगता है आज मैंने किया क्या है। तुम बिजी थे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं थे। तुमने काम किया लेकिन ज़रूरी काम नहीं किया। और यही डिफरेंस ज़िंदगी बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इसी एक गलती को पकड़ती है कि प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम अटेंशन मैनेजमेंट की है। अब एक सिंपल ट्रूथ सुनो, तुम्हारी लाइफ उसी डायरेक्शन में जा रही है जहाँ तुम्हारा ध्यान जा रहा है। अगर तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्शन पर है तो तुम्हारी लाइफ भी डिस्ट्रैक्ट होगी। अगर तुम्हारा ध्यान कंपैरिजन पर है तो तुम्हारी लाइफ डिसैटिस्फैक्शन पर होगा। अगर तुम्हारा ध्यान फियर पर है तो तुम्हारी लाइफ भी हेजिटेशन होगा। मतलब साफ है, तुम जहाँ फोकस करते हो तुम वही बनते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम डिसाइड ही नहीं करते हैं कि तुम्हें फोकस करना कहाँ है। तुम्हारा फ़ोन डिसाइड करता है, नोटिफिकेशंस डिसाइड करता है, लोग डिसाइड करते हैं और तुम बस फ्लो के साथ बहते जाते हो। अब एक सवाल, अगर तुम अपनी अटेंशन कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हो? यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तुम सोचते हो बस थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हूँ, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे घंटों में बदल जाता है। तुम सोचते हो बस एक वीडियो और फिर चैन बन जाती है। तुम्हारा माइंड ट्राइड हो चुका है इजी डोपामिन लेने के लिए, हार्ड वर्क अवॉइड करने के लिए। अब सोचो, जो चीज़ तुम्हें इंस्टेंटली अच्छा फील कराती थी वो अक्सर तुम्हें लॉन्ग टर्म में पीछे ले जाती है, और जो चीज़ तुम्हें अभी मुश्किल लगती है वही तुम्हें आगे बढ़ाती है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन क्या ही चूज़ करता है, इजी फास्ट इंस्टेंस, और यही तुम्हें एवरेज बना कर रखता है। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हारे पास अनलिमिटेड एनर्जी है। हर दिन तुम्हारे पास लिमिटेड फोकस होता है और तुम क्या कर रहे हो, उसे रैंडम चीज़ों पर खर्च कर रहे हो। जैसे किसी की स्टोरी देखना, किसी की लाइफ कंपेयर करना, किसी बिना रीज़न के स्क्रॉलिंग। और जब असली काम आता है तुम कहते हो मेरा मन नहीं रह रहा है, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर चुके हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम सुबह उठते ही अपना फोकस सिर्फ 2-3 ज़रूरी चीज़ों पर लगा दो, न फ़ोन, न डिस्ट्रैक्शन, न कंपैरिजन, तो क्या होगा? तुम कम काम करोगे लेकिन सही काम करोगे, और वही तुम्हारी लाइफ बदल देगा। अब एक और डेंजरस हैबिट, तुम हर चीज़ को इम्पोर्टेंट मान लेते हो। हर मैसेज ज़रूरी लगता है, हर नोटिफिकेशन अर्जेंट लगती है, हर काम अभी करना होता है। लेकिन रियलिटी क्या है? सब कुछ ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें सिर्फ नॉइज़ होती हैं, लेकिन तुम नॉइज़ और सिग्नल में फ़र्क नहीं कर पाते, और यही तुम्हारा फोकस डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एक पावरफुल शिफ्ट, आज से हर काम करने से पहले खुद से पूछो, क्या यह सच में ज़रूरी है या बस मैं बिजी दिखना चाहती हूँ? यह एक सवाल तुम्हारी 50% डिस्ट्रैक्शन खत्म कर देगा, क्योंकि सच यह है कि तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना है, तुम्हें सही काम करना है। अब एक और ट्रूथ, तुम मल्टीटास्किंग करके खुद को स्मार्ट समझते हो, लेकिन साइंस क्या कहती है? मल्टीटास्किंग तुम्हारा फोकस तोड़ती है और प्रोडक्टिविटी गिराती है। मतलब तुम एक काम भी सही से नहीं कर रहे, बस कई काम अधूरे कर रहे हो और फिर एंड में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम एक टाइम पर सिर्फ एक काम करो पूरे फोकस के साथ, तो क्या होगा? तुम जल्दी ख़त्म करोगे, बेहतर करोगे और सेटिस्फाइड फील करोगे। यही डीप वर्क है और यही आज की दुनिया में रेयर स्किल्स हैं, क्योंकि हर कोई डिस्ट्रैक्ट है और जो फोकस्ड है वही आगे निकल रहे हैं। अब यह समझ लो, तुम्हें पूरी दुनिया से आगे नहीं निकलना,
तुम्हें बस अपनी डिस्ट्रैक्शन से आगे निकलना है, और जिस दिन तुम यह कर लेते हो उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है जो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। तुम सोचते हो मुझे बस और फोकस करना है, लेकिन सच यह है कि फोकस बढ़ाने से पहले तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हटाने होंगे, क्योंकि फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, फोकस एक रिजल्ट है। जब तुम्हारे पास नॉइस कम हो जाता है, अब ज़रा ऑनेस्टली सोचो, तुम काम करते वक्त कितनी बार फ़ोन को चेक करते हो, कितनी बार बिना रीज़न के स्क्रीन अनलॉक करते हो, कितनी बार खुद अपना ध्यान तोड़ देते हो और फिर कहते हो मेरा फोकस वीक है। नहीं, तुम्हारा एनवायरनमेंट वीक है। तुम ऐसे माहौल में काम कर रहे हो जहाँ हर चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बने हैं। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम डीप फोकस में चले जाओ। यह पॉसिबल ही नहीं है। अब एक सिंपल रूल, जिस चीज़ से तुम्हारा फोकस टूटता है उसे दूर करना शुरू करो। काम के समय फ़ोन साइलेंट नहीं, फ़ोन दूर रखो, नोटिफिकेशन ऑफ नहीं, अननेसेसरी ऐप इंस्टॉल करो, क्योंकि विल पावर से नहीं, सिस्टम से, चेंज से आता है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारा माइंड खाली नहीं बैठ सकता। अगर तुम उसे डायरेक्शन नहीं दोगे तो वह खुद डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेगा। इसलिए फोकस का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है, फोकस का मतलब है किसी एक चीज़ को हाँ कहना। अब सोचो, तुम हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा बनना चाहते हो, थोड़ा स्किल यहाँ, थोड़ा नॉलेज वहाँ, थोड़ा इंटरेस्ट इधर, लेकिन रिजल्ट कुछ भी सॉलिड नहीं बनता, क्योंकि तुम डीप नहीं जाते। और आज की दुनिया में डेप्थ ही वैल्यू बनाती है। जो इंसान एक चीज़ में डीप है वही अलग दिखता है, वही आगे निकलता है, बाकी सब बस एवरेज नॉइज बन जाते हैं। अब खुद से पूछो, तुम डेप्थ चाहते हो या डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों साथ नहीं मिलते। अब एक और प्रॉब्लम, तुम जल्दी बोर हो जाते हो। जैसे ही काम थोड़ा टफ होता है तुम कुछ इजी ढूंढने लगते, लेकिन यही गेम हार जाते हो, क्योंकि रियल ग्रोथ हमेशा बोर्डन के बाद शुरू होता है। जब अनकंफर्टेबल होते हो, जब तुम स्ट्रगल करते हो, जब तुम्हारा मन भागना चाहता है और फिर भी तुम वही टिके रहते हो, वहीं से तुम्हारा लेवल चेंज होता है। लेकिन तुम क्या करते हो, जैसे ही बोर्डन आता है तुम फ़ोन उठा लेते हो और खुद को एक और डिस्ट्रैक्शन दे देते हो, और फिर तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुमने यह हैबिट बदल दी, अगर बोर्डन के मोमेंट में भी तुमने खुद को होल्ड किया, तो क्या होगा? तुम धीरे धीरे ट्रेंड हो जाओगे डीप वर्क के लिए, लॉन्ग फोकस के लिए, रियल ग्रोथ। अब एक और पावरफुल बात, तुम हर दिन सुबह उठते हो, लेकिन तुम्हें क्लियर नहीं होता कि आज करना क्या है, तो नेचुरली तुम रैंडम चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर देते हो। इसलिए क्लियर प्रायोरिटीज़ की ही फोकस बनाती है। अगर तुम्हें पता है कि आज सिर्फ यह 2 काम इम्पॉर्टेंट है, तो तुम्हारा माइंड भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ इम्पॉर्टेंट है तो कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा। अब एक रूल, हर दिन सिर्फ 2-3 काम डिसाइड करो जो तुम्हारी लाइफ को आगे ले जाए, बाकी सब ऑप्शन है। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा डिफरेंस बनाता है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि फोकस कोई ट्रिक नहीं है, यह एक लाइफ स्टाइल है, यह एक डिसीजन है जो तुम्हें रोज़ लेना पड़ता है। और जिस दिन तुमने यह डिसीजन सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक और सच है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तुम्हें क्लियरिटी नहीं मिलती क्योंकि तुम खुद से ईमानदार नहीं हो। तुम कहते हो मुझे करना है, लेकिन अंदर से जानते हो कि तुम उससे भाग रहे हो। तुम
गोल सेट करते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते, तुम प्लान्स बनाते हो लेकिन फॉलो नहीं करते और फिर ब्लेम करते हो टाइम को, लक को, सिचुएशंस को। लेकिन असली रीज़न क्या है? तुमने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि तुम्हारे लिए सच में इम्पोर्टेंट क्या है। फोकस एंड वर्ड मेकर्स, बार बार इसी पर जोर देती हूँ कि क्लियरिटी बाहर से नहीं आती, क्लियरिटी अंदर से निकलती है। जब तुम खुद से यह पूछते हो कि अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल हो तो मैं किस चीज़ पर फोकस करता, अगर मुझे सिर्फ एक स्किल सीखनी है तो वो क्या होगी, अगर मुझे सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक चीज़ करनी है तो वो क्या होगी। यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। अब एक और बड़ी गलती, तुम रिजल्ट्स के पीछे भागते हो, मनी, सक्सेस, रिजेक्शंस, लेकिन प्रोसेस इग्नोर कर देते हो। और यही रीज़न है कि स्टक फील करते हो, क्योंकि रिजल्ट्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोसेस है। अगर तुम रोज़ सही प्रोसेस फॉलो करते हो तो रिज़ल्ट आना ही है, लेकिन अगर तुम सिर्फ रिज़ल्ट सोचते रहोगे तो फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। अब एक शिफ्ट, आज से रिज़ल्ट नहीं, प्रोसेस पर फोकस करो। तुम रोज़ 2 घंटे डीप वर्क करते हो या नहीं? तुम डिस्ट्रैक्शन से बचते हो या नहीं? तुम अपने प्रायोरिटी टास्क को पूरा करते हो या नहीं? बस यह देखो और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ खुद बदलने लगेगी। अब एक और हिडन एनिमी, कंपैरिजन। तुम हर दिन किसी न किसी से खुद को कंपेयर करते हो, उसकी सक्सेस, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी प्रोग्रेस, और फिर तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। तुम अपने पथ से हट जाते हो क्योंकि तुम किसी और की रेस में घुस जाते हो। लेकिन सच क्या है? हर किसी का टाइमलाइन अलग है, हर किसी का पथ अलग है। अगर तुम अपना फोकस दूसरों पर रखोगे तो कभी खुद पर फोकस नहीं कर पाओगे और तुम्हारी यही ग्रोथ रोक देता है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने कंपैरिजन छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगा दिया तो क्या होगा? तुम तेज ग्रो करोगे, तुम स्टेबल रहोगे, तुम सेटिस्फैक्स फील करोगे, क्योंकि अब तुम अपनी रेस दौड़ रहे हो। अब एक और डीप बात, तुम्हारा माइंड हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, पास्ट, फ्यूचर, व्हाट इफ, और तुम इसमें खो जाते हो। लेकिन रियल पावर प्रेजेंट में है। जब तुम पूरी अवेयरनेस के साथ एक काम करते हो तो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तुम बेटर सोचते हो, बेटर परफॉर्म करते हो। लेकिन तुम क्या करते हो? काम करते वक्त फ्यूचर सोचते हो, रेस्ट करते वक्त पास्ट सोचते हो, और दोनों में प्रेजेंट खो देते हो। अब एक रूल, जब काम करो तो सिर्फ काम करो, जब रेस्ट करो तो गिल्ट के बिना रेस्ट करो। यह बैलेंस तुम्हारा फोकस मल्टीप्लाई कर देता है। अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है। फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह एक डिसिप्लिन है, एक हैबिट है, एक आइडेंटिटी है। और जिस दिन तुमने खुद को फोकस्ड पर्सन मान लिया, उस दिन से तुम्हारे डिसीजन बदल जाएंगे। तुम डिस्ट्रैक्शन को ऑटोमेटिकली अवॉइड करोगे, तुम प्रायोरिटीज़ को सीरियसली लोगे, तुम टाइम को वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम अलग बन चुके हो। और यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। लेकिन अब एक ऐसी चीज़ समझो जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। तुम फोकस करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा माइंड बार बार भटक जाता है, कभी थॉट्स में, कभी वेरीज में, कभी रैंडम आइडियाज़ में। और तुम सोचते हो मेरा माइंड कंट्रोल क्यों नहीं है? सच क्या है? तुम्हारा माइंड प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग इनकम्प्लीट है। तुमने अपने माइंड को कभी ट्रेन ही नहीं किया, बस उसे खोला छोड़ दिया, जो चाहे सोचे जा रहे हों। और अब एक्सपेक्ट करते हो कि वो डिसिप्लिन बन जाए। यह पॉसिबल नहीं है। अब एक सिंपल एनालॉजी समझो, अगर तुम एक कुत्ते को बिना ट्रेनिंग के छोड़ दो तो वो हर जगह आवाज़ पर भागेगा, हर चीज़ पर रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर तुम उसे ट्रेन करो तो वही कुत्ता फोकस्ड हो जाता है, कंट्रोल में रहता है। तुम्हारा माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। अनट्रेन्ड माइंड इज इक्वल टू डिस्ट्रैक्शन।
ट्रेन माइंड इज इक्वल टू फोकस। अब सवाल यह है कि ट्रेनिंग कैसे होगी। यह किताब एक सिंपल तरीका देती है, अवेयरनेस। जब भी तुम्हारा ध्यान भटके तुरंत पकड़ो और खुद से कहो अभी नहीं, और फिर अपने काम पर वापस आ जाओ। शुरू में यह बार बार होगा, 100 बार ध्यान भटकेगा, लेकिन हर बार तुम उसे वापस लाओगे और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड सीख जाएगा कहाँ टिकना है। यही प्रैक्टिस तुम्हें अलग बनाती है। अब एक और चीज़, तुम सोचते हो फोकस मतलब लॉन्ग आवर्स काम करना है, लेकिन सच क्या है? फोकस का मतलब है शॉर्ट टाइम में डीप काम करना। तुम 8 घंटे काम करके भी एवरेज रह सकते हो, और कोई 3 घंटे काम करके भी टॉप लेवल रिजल्ट ला सकता है। डिफरेंस क्या है? डेप्थ। अब इमेजिन करो, तुम 1 घंटे के लिए फ़ोन दूर रखकर डोर बंद करके फुल कंस्ट्रक्शन के साथ काम करते हो, तो वह 1 घंटा 3-4 घंटे के बराबर हो जाता है। यही स्मार्ट वर्क है, यही फोकस वर्क है। अब एक और हिडन ट्रैप, परफेक्शन। तुम सोचते हो मुझे परफेक्ट करना है, और इसी चक्कर में तुम स्टार्ट ही नहीं करते हो या फिर स्लो हो जाते हो। लेकिन सच क्या है? परफेक्शन फोकस को मार देता है, क्योंकि तुम एक्शन नहीं लेते, बस सोचते रहते हो। इसलिए आज से परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस पर फोकस करो। थोड़ा करो लेकिन रोज करो, इम्परफेक्ट करो लेकिन कंप्लीट करो। यही मूवमेंट बनाता है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारा इन्वायरमेंट तुम्हारे फोकस को या तो बना सकता है या पूरी तरह से तोड़ सकता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच में हो जो सीरियस नहीं है, जो डिस्ट्रैक्ट है, जो टाइम वेस्ट करते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि इन्वायरमेंट साइलेंट इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए अपना सर्कल चेक करो, अपनी जगह चेक करो। तुम जहाँ बैठते हो वो जगह तुम्हें ग्रो कर रही है या डिस्ट्रैक्ट कर रही है? अगर आंसर क्लियर नहीं है तो चेंज ज़रूरी है, क्योंकि फोकस सिर्फ अंदर से नहीं आता, बाहर से भी बिल्ड करता है। अब एक और मिस्टेक, तुम हर चीज़ को अर्जेंट बना लेते हो। लेकिन ट्रुथ क्या है? अर्जेंट या इम्पोर्टेंट अलग चीज़ें हैं। अर्जेंट वो है जो अभी अटेंशन मांगता है, इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है तुम्हारी लाइफ बदलता है। और प्रॉब्लम क्या है? तुम अर्जेंट में उलझ जाते हो और इम्पॉर्टेंट को पोस्टपोन करते रहते हो। इसलिए तुम बिजी रहते हो लेकिन ग्रो नहीं करते। अब एक सिंपल शिफ्ट है, हर दिन पहले इम्पॉर्टेंट काम करो, फिर बाकी चीज़ें। और अगर टाइम ही नहीं बचा तो भी ठीक है, क्योंकि तुमने सबसे ज़रूरी काम पूरा कर लिया। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है, फोकस कोई एक टेक्निक नहीं है, यह छोटी हैबिट का रिजल्ट है जो मिलकर तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देती है। और जिस दिन तुमने इन हैबिट्स को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी भी बदल जाएगी। लेकिन अब एक आखिरी लेयर समझो, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और सबसे ज़्यादा इग्नोर भी होती है। तुम फोकस करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ सब क्यों करना है। तुम काम करते हो लेकिन अंदर से कनेक्शन फील नहीं करते, और जब कनेक्शन नहीं होता है तब कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती। यह रीज़न है कि तुम कुछ दिन मोटिवेटेड रहते हो, फिर धीरे धीरे वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रांग वाई नहीं है। अब एक सवाल, तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, फ्रीडम के लिए, या सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं? अगर तुम्हारा वाई वीक है तो तुम्हारा फोकस भी वीक रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा वाई क्लियर है तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या नहीं खोना है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक क्लियर गोल है और तुम्हें पता है अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हुए तो तुम उससे दूर चले जाओगे, तो क्या तुम आसानी से टाइम वेस्ट करोगे? नहीं, क्योंकि अब हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हें महंगा लगेगा। यही अवेयरनेस फोकस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब एक और डीप ट्रूथ,
तुम्हें हर चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस प्रायोरिटी बदलने की ज़रूरत है। तुम अभी भी इंजॉय कर सकते हो, सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन फ़र्क यह होगा अब वो सब तुम्हारी लाइफ कंट्रोल नहीं करेगा, तुम उसे कंट्रोल करोगे। यही बैलेंस है। अब एक और मिस्टेक, तुम सोचते हो जब मेरा मूड होगा तब मैं फोकस करूँगा, लेकिन रियलिटी क्या है? मूड कभी स्टेबल नहीं होता। अगर तुम मूड के हिसाब से करोगे तो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। इसलिए आज से एक रूल, मूड नहीं, सिस्टम फॉलो करो। चाहे मन हो या ना हो, तुम अपना काम करोगे, क्योंकि डिसिप्लिन वो करता है जो मोटिवेशन नहीं कर पाती। अब धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी समझने लगता है कि यह सीरियस है, यह मजाक नहीं है, और फिर रेजिस्टेंस कम होने लगता है। अब एक और पावरफुल शिफ्ट, तुम अभी तक सोच रहे थे कि मुझे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने हैं, लेकिन अब समझो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से स्ट्रांग बनना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेंगे। यह दुनिया की ऐसी चीज़ है, लेकिन फ़र्क यह है सिर्फ लोग उनके गुलाम बन जाते हैं और कुछ लोग बीच में ही फोकस्ड रहते हैं। अब इमेजिन करो तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो केओस, अब तुम इमेजिन करो तुम ऐसे इंसान बन जाते हो जो हर सिचुएशन में भी काम करता है, जो नॉइस में भी क्लियर है, जो प्रेशर में भी स्टेबल है। तो तुम्हें रोक कौन सकता है? कोई नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा कंट्रोल बाहर नहीं अंदर है। यही अल्टीमेट पावर है। अब एक और आखिरी रियलाइजेशन, तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस सही चीज़ें कंसिस्टेंटली करनी है। छोटे छोटे एक्शंस हर दिन धीरे धीरे तुम्हें वहाँ ले जाते हैं जहाँ तुम जाना चाहते हो, और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो कि मैं इतना बदल गया, मुझे पता भी नहीं चला। यही रियल ग्रोथ है, साइलेंट स्टडी पावरफुल। और अब तुम उस पॉइंट पर हो जहाँ अब तुम उस पॉइंट पर हो जहाँ तुम्हें बस एक डिसीजन लेना है। क्या तुम वैसे ही रहोगे या फोकस के साथ जीना शुरू करोगे? क्योंकि सच यही है, तुम्हारी ज़िंदगी अचानक नहीं बदलेगी। कोई एक दिन, कोई एक मोटिवेशन, कोई एक वीडियो तुम्हें ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा एक डिसीजन, तुम्हारी डेली छोटी छोटी हैबिट्स धीरे धीरे तुम्हें एक बिल्कुल अलग इंसान बना देगी। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें पूरी दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस यहाँ डिसाइड करना है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा, क्योंकि जहाँ ध्यान जाता है वही एनर्जी जाती है, और जहाँ एनर्जी जाती है वही ग्रोथ होता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, यही एक लाइन बार बार याद दिलाती है कि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जब हम हर चीज़ से उलझ जाते हैं, हर आवाज़ को सुनते हैं, हर डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम चुनना शुरू करते हो, क्या इग्नोर करना है, क्या अवॉइड करना है, और क्या ट्रूली इम्पोर्टेंट है, वैसे ही तुम्हारी लाइफ सिंप्लीफाई होने लगती है। अब इमेजिन करो एक ऐसी लाइफ जहाँ तुम सुबह उठते हो और तुम्हें पता होता है आज मुझे क्या करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं, तुम अपना काम करते हो पूरे फोकस के साथ, और दिन के एंड में तुम्हें सेटिस्फेक्शन होता है, आज मैंने सही काम किया। यही फीलिंग सबसे बड़ी जीत है। अब अगर यह बातें तुम्हें सिर्फ अच्छी लग रही है तो यह खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर यह बातें तुम्हें अंदर से हिला रही है तो आज से छोटा शुरू करो, लेकिन सच में शुरू करो। एक डिस्ट्रैक्शन कम करो, एक ज़रूरी काम पूरा करो, एक डिसीजन क्लियर करो, बस इतना, और यहीं से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। अब अगर वह वीडियो तुम्हें थोड़ा भी रियल लगा है तो इसे यहीं मत छोड़ो, इसे लाइक करो, क्योंकि यह सिर्फ सपोर्ट नहीं है, यह एक सिग्नल है कि तुम अब रैंडम लाइफ नहीं, इंटेंशनल लाइफ जीना चाहते हो। यहाँ माइंडसेट बनता है, यहाँ
वो चीज़ें मिलती हैं जो तुम्हें बाहर से नहीं अंदर से अपग्रेड करती हैं। और कमेंट्स में लिखो किस एक चीज़ पर फोकस करने वाले हो, क्योंकि क्लियरिटी लिखने से आती है और जब क्लियरिटी आती है तब एक्शंस आसान हो जाती हैं। अब आखिरी स्टेप, अगर तुम सच में चाहते हो कि यह नॉलेज सिर्फ सुनकर ख़त्म ना हो तो इस किताब को अपनी लाइफ में उतारो। इसे कैजुअली मत पढ़ना, इसे ऐसे पढ़ना जैसे तुम अपने फ्यूचर को शेप दे रहे हो। हर पेज तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हें सब कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ वही करना है जो सच में ज़रूरी है। लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम बस देखना चाहते हो, उसे ऐसे खोलना जैसे तुम चेंज के लिए रेडी हो, क्योंकि फ्री नॉलेज इंस्पायर करता है लेकिन अप्लाइड नॉलेज लाइफ बदलता है। और याद रखो, जिस दिन तुमने अपने फोकस को कंट्रोल कर लिया उसी दिन तुमने अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल कर ली, और डायरेक्शन कंट्रोल में आ गई तो फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा।